आज है 29 सितंबर 2021 और हर रोज की तरह डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करते हैं करंट जीके में से सारे क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शहीद ए आजम भगत सिंह की 114वीं जयंती पर पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी। इनका जन्मदिन कब आता है? तो अभी एक दो दिन पहले शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई है, जिस पर पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो उनका जन्मदिन आता है 28 सितंबर को। ठीक है, तो इनका नाम आपको जो है याद रखना है इनके जन्मदिन के साथ। अब यहाँ पर बात आई है भगत सिंह की, तो भगत सिंह का हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे देश की स्वतंत्रता को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया और एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह, एक क्रांतिकारी की तरह इन्हें याद रखते हैं। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और उसी के मुकदमे के बाद 23 मार्च 1931 वो दिन था जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और इसी की याद में 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ याद रखो कि भगत सिंह का जन्मदिन तो मनाते हैं 28 सितंबर को, लेकिन उनकी पुण्यतिथि जिस दिन उनको फांसी पर चढ़ाया गया था उस दिन एज अ शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक नई बुक आ गई है मार्केट में, द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ। इस पुस्तक को लिखा है कुलप्रीत यादव ने। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये किताब जो है 120 भारतीय सैनिकों की पूरी कहानी बताती है, जिन्होंने जब 1962 का युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, तब 5000 चीनी सैनिक थे और उनके खिलाफ ये 120 भारतीयों ने काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो उसी युद्ध को इस वाले पुस्तक में दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो 2-3 आपको और भी ऑप्शंस में दिख रहे हैं, इनकी भी रिसेंटली बुक आई है। जैसे निरुपमा राव की बुक आई है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। अमिताभ घोष ने एक ऑडियो बुक जारी की है जिसका नाम है जंगलनामा। जबकि सुधा मूर्ति की भी एक बुक आई है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। तो ठीक है ना, तो इससे आप जो है इसका रिवीजन भी करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार जो मिला है वो मिला है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को। गुरबीर पाल सिंह को एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई है एनसीसी की, तो एनसीसी की स्थापना जो है वो उसकी डेट आप याद रख सकते हैं, 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा और जो ऑप्शन दिख रहे हैं वी आर चौधरी, ये भी हमारे करंट अफेयर्स में रह चुके हैं। वी आर चौधरी को नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं संदीप सिंह को नए उप सेना प्रमुख के रूप में चुना गया है। और जो आपको 4th ऑप्शन दिख रहा है तरुण कुमार आइच, ये एनसीसी के जो है महानिदेशक 33वें महानिदेशक थे, जिनको ये रिप्लेस करने वाले हैं गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश स्विट्जरलैंड बन गया है। उससे पहले 2007 में ही समलैंगिकों को साथ रहने की अनुमति मिल गई थी स्विट्जरलैंड में, और अब इन्हें जो है शादी करने की भी अनुमति मिल गई है और ये इसी के साथ दुनिया का ऐसा पहला देश भी बन गया है। बात आई है स्विट्जरलैंड की, जिसकी राजधानी बर्न है, करेंसी स्विस फ्रैंक है और राष्ट्रपति जो है वो गाय परमेलिन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने, और इन्होंने इस योजना की शुरुआत चेन्नई में की है। अब बात आई है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई ही है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन है। गवर्नर RN रवि है। तमिलनाडु का पॉपुलर डांस भरतनाट्यम है। पॉपुलर फेस्टिवल जो है वो पोंगल है। नेशनल पार्क में बहुत सारे नेशनल पार्क, 4-5 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। फर्स्ट इज मुदुमलाई नेशनल पार्क,
अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई नेशनल पार्क का दूसरा नाम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा गुइंडी नेशनल पार्क और मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये 4 के 4 नेशनल पार्क तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत माई गोव इंडिया ने भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। अब साथ ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये है अश्विनी वैष्णव। वैसे तो अश्विनी वैष्णव को आप रेल मंत्री के रूप में जानते होंगे, तो ये रेल मंत्री तो हैं ही साथ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय को भी यही संभालते हैं, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने हाल ही में किस राज्य में तूसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की है? तो KVIC ने उड़ीसा के कटक जिले में अपना पहला तूसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। ये जो तूसर रेशम है, ये रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है और जिसका पहला उत्पादन केंद्र जो है उड़ीसा के कटक जिले में खोला गया है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा काफ़ी फेमस है। कलिंग महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। 2 नेशनल पार्क याद रखना है, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क हमारे उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखना है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों जो हैं उड़ीसा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये जो ऑलराउंडर क्रिकेटर मोइन अली, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको भी याद रखना है। और ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, बाकी सारे जो हैं जो भी फॉर्मेट होता है वो सब खेलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब बात आई है आरबीएल बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 1943 के अंदर। काफ़ी पुराना बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है और एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को कितना अनुमानित किया है? तो आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 9% अनुमानित किया है। आईसीआरए जो है गुड़गांव स्थित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 16 जनवरी 1991 में हुआ था और इसके सीईओ एन शिव रामन है। नेक्स्ट है, विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस जो है हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 2021 में विश्व रेबीज दिवस का थीम रखा गया था रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। और आप इस डेट के साथ ना आप इसकी भी याद रख सकते हो कि ये जो लुई पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है। लुई पास्चर वही थे जिन्होंने रेबीज वैक्सीन को सबसे पहले विकसित किया था और उन्हीं की पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? तो ऐसा हुआ है आइसलैंड में, जहां पर आइसलैंड की जनता ने महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है। तो हमारा 12th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी रेकजेविक है। इसकी करेंसी का नाम क्रोना है और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जेकोब्स डॉटिर, ये भी एक महिला ही हैं जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री है और वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो गुडनीत जोहानसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो रिसेंटली सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है श्रीपद श्रीराम ने, जो कि भारतीय सेना के अधिकारी हैं। इन्होंने 34 घंटे में 472 किलोमीटर की साइकिलिंग करने का पूरा रिकॉर्ड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला स्टेशन कौन बन गया है? तो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला स्टेशन बना है
चेन्नई सेंट्रल। ठीक है, चेन्नई सेंट्रल जो है पूरी तरीके से और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला स्टेशन बन गया है। चेन्नई तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के फैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में कौन उभरा है? तो यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार जो है वो भारत है। तो अब क्वेश्चन आपके माइंड में थोड़ा सा ये भी आ रहा होगा कि दूसरे नंबर पे भारत है, तो यूएई के साथ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन बनाता है? तो सबसे बड़ा यूएई का व्यापार भागीदार चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है। बात आई है यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी जो है अबू धाबी है। करेंसी का नाम दिरहम है, दिरहम, और वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये आज के करंट अफेयर्स की सीरीज़ खत्म होती है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको सीरीज़ कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि हर रोज़ आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।